मॉर्निंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 6 का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देख लिया था एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक है डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब क्या हो गया है कि जितने भी लोग जो हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, विच मीन सपोज कीजिए ए से लेकर बी तक की दूरी 1 स्क्वायर किलोमीटर है और उसमें जितने लोग भी रहते हैं तो वही मेरा क्या कहलाता है? तो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में जितने भी लोग रहेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? तो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी बोल देंगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कितने लोग जो हैं वो, जैसे जितने भी वर्ल्ड में मेरा कितना है? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में ऑन एवरेज ये इंडिया का कितना है? तो 382 है। एंड वर्ल्ड की बात की जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी मेरा 51 किलोमीटर, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में टोटल जितना भी एरिया होगा तो उसमें 51। एंड इंडिया की बात की जाए, इंडिया में टोटल लोग जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार की बात की जाए तो मतलब डेंसिटी यहां भी लोग रह रहे हैं, यहां भी 1 किलोमीटर में कुछ लोग रहते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कुछ लोग रहते हैं। तो बिहार की यदि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो इसका नंबर मेरा कितना है? 1102। जबकि वेस्ट बंगाल की बात की जाए तब यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी मेरा है 1029। क्लियर है दोस्तों? इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 382। पॉपुलेशन डेंसिटी किसको बोलते हैं? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग भी रहते हैं तो वो हुआ मेरा पॉपुलेशन डेंसिटी। पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 51, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 51। बिहार की बात की जाए तो 1102। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो 1029। एंड यूके विच मीन्स क्या होता है मेरा? उत्तराखंड, वहां पे है 189। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बिहार में जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, उत्तराखंड में क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो बिहार जो है वो मेरा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, मतलब ये प्लेन रीजन में, जबकि यूके जो है वो उत्तराखंड, वो मेरा क्या है? तो समुद्र तल से वो काफी ऊंचाई पर है, तो जिस वजह से लोग जो हैं वो बिहार में ज्यादा रहना पसंद करते हैं रादर देन उत्तराखंड में। क्लियर हो गया दोस्तों? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुआ? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग भी रहेंगे, 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग, तो वो मेरा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया 382, वर्ल्ड का 51, बिहार का 1102, वेस्ट बंगाल का 1029 एंड उत्तराखंड का मेरा होगा 189। सो पॉपुलेशन डेंसिटी यही है। सिटी के बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि ह्यूमन क्या होता है, यानी मनुष्य क्या होता है, वो खुद एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। मतलब कि जितने भी रिसोर्स होते हैं जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, तब मनुष्य यानी ह्यूमन क्या करता है? तो वो अपने स्किल से, अपने एबिलिटी से वो उसको मॉडिफाई करके अपने यूज में उसका वो यूज करता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो लोगों को ये रियलाइज करवाते हैं कि वो उस पार्टिकुलरली सिचुएशन में वो स्टेबल कर सकता है, मतलब रह सकता है। यदि किसी भी एरिया का टेम्परेचर सही होगा तो लोग वहां पे क्या करेंगे? रहेंगे। उसके अलावा यदि सॉइल भी होगा तब भी लोग वहां पे रहेंगे। यदि किसी भी एरिया में यदि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी सही होगा तब वहां का भी पॉपुलेशन मेरा क्या होगा? हाई होगा। और जब पॉपुलेशन हाई होगा तब लोगों की थिंकिंग एबिलिटी, स्किल्स जो है वो डेवलप होगी और वो एक रिसोर्स के रूप में वर्क करेंगे। क्लियर है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है मेरा ज्योग्राफिकल एंड सेकंड है मेरा सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक। फर्दर ज्योग्राफिकल को भी हम लोग क्या करते हैं? तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक मेरा टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, वाटर है, मिनरल है, सॉइल है। तो ये पांचों फैक्टर के कारण भी लोग जो हैं वो किसी पार्टिकुलरली प्लेस पे क्या करते हैं? तो वो स्टे करते हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला टॉपिक है हम लोगों का इसमें टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि लोग जो हैं, अब जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं, ठीक है, तो बिहार में लोग, बिहार है, झारखंड है, जो भी प्लेन रीजन में है, तो लोग वहां पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि पहले तो वहां का सॉइल जो है वो फर्टाइल होगा,
जब सॉइल फर्टाइल होगा तो लोगों की पॉपुलेशन जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है वो डेवलप होती चली जाएगी। तो जिस वजह से लोगों का पॉपुलेशन जो है वो प्लेन एरिया में ज्यादा होता है रेदर देन माउंटेन। माउंटेन में बिल्कुल हम लोग जा सकते हैं, अब जैसे लेह लद्दाख है तो वहां पर जाकर छुट्टी मना सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं, बट वहां पे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो वो एग्रीकल्चर के लिए सही है, मतलब एग्रीकल्चर भी वहां पे कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि लद्दाख को कोल्ड डिजर्ट भी यानी ठंडा रेगिस्तान भी बोला जाता है, वहां बरसात भी ना के बराबर में होती है। तो टोपोग्राफी का मतलब हो गया कि यह एक ऐसा एरिया मतलब कि लोग ज्यादा प्रिफर करेंगे जो कि मेरा क्या हो, बिल्कुल प्लेन रीजन हो, जहां का सॉइल फर्टाइल हो और जहां का टेम्परेचर भी क्या हो, मॉडरेट हो, ना तो ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्मी। ठीक है, तो इसी में कुछ माउंटेन रीजन के बारे में यहाँ बुक्स में मेंशन है, जिसमें पहला मेरा एंडस माउंटेन रेंज। एंडस माउंटेन रेंज में भी लोग नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी क्या है, मेरा समुद्र तल से काफी ऊंचा है और माउंटेन रीजन पे होने के कारण, माउंटेन होने के कारण वहां पे लोग जो है वो रहना पसंद नहीं करते हैं। तो एंडेस मेरा क्या है, साउथ अमेरिका में, आल्प्स मेरा यूरोप और हिमालय मेरा किधर है, तो एशियन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, सेकेंड है क्लाइमेट। तो दूसरा इफेक्ट जो फैक्टर होता है वो मेरा क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी जो चेंजेस ऑफ एयर जो होता है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। अब जैसे ये एयर, यदि एक एयर होगा, आप जो कभी मॉर्निंग में जो है वो हॉट है एंड दोपहर में क्या हो जाता है, वो ठंड हो जाता है, तो यानी सुबह में मेरा क्या हो गया, हॉट हो गया एंड दोपहर में मेरा कोल्ड हो गया। तो इसको चेंजिंग ऑफ एयर मेरा क्या होगा, वेदर होगा। ठीक है, लेकिन यदि ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हो गया तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्लाइमेट बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो जहां का क्लाइमेट मॉडरेट होगा, मतलब ना तो ज्यादा ठंडा होगा और ना ही ज्यादा गर्म होगा, तब ऐसी परिस्थिति में भी लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। अब जैसे सहारा डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट के बारे में बोला जाता है कि इसका टोटल एरिया मेरा 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब इंडिया के लगभग समझिए 2.5 इंडिया का। यदि टोटल लेंथ इसका देखिएगा तो अफ्रीका का है मेरा 8.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड इंडिया का है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका, यानी इंडिया से भी ज्यादा इसका एरिया है। लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में देखा जाएगा तब यहाँ पर सहारा डिजर्ट जो 11 कंट्रीज के साथ ही अपने बाउंड्रीज को शेयर करती है, तब सहारा डिजर्ट में लोग रहना नहीं पसंद करते। उसका कारण क्या है, क्लाइमेट, क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर पाया जाता है, लगभग वहां पे डे के टाइम में 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। डे के टाइम में कितना जाता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, तब वहां पे लोग बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करता है। तो पहला मेरा क्या हुआ, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब प्लेन रीजन में ज्यादा लोग पसंद करेंगे। क्लाइमेट क्या होगा, क्लाइमेट यदि मॉडरेट होगा तब भी वह लोगों को अट्रैक्ट करेगा रहने के लिए, रेदर देन कि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में या फिर एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में लोग बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करते। थर्ड क्या है मेरा, वाटर। अच्छा, सपोज कीजिए कि यदि आप लोगों को सहारा डिजर्ट में भेज दिया जाए या फिर लद्दाख में भेज दिया जाए, जहां वाटर की स्कार्सिटी होती है, मतलब वाटर की काफी कमी होती है, तो क्या आप लोग रहना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, आप लोग वहां पे रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि यदि वहां पे वाटर नहीं है तब हम लोगों का जो भी डे टू डे वर्क होता है वो कर ही नहीं पाएंगे, और जितने भी वेजिटेशन है, फ्लोरा है, वो भी नहीं होने के कारण हम लोग उस एरिया में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड मेरा क्या हुआ, वाटर हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो होता है वो हम लोग का डिपेंडेंट किस पे होता है, तो वाटर पे होता है। फोर्थ फैक्टर है मेरा मिनरल। मिनरल्स का मतलब क्या होता है, खनिज, जो कि कहां से लाया जाता है, तो जमीन के नीचे से उसको निकाला जाता है। तो जहां पर मिनरल ज्यादा पाया जाएगा तो लोग भी क्या करेंगे, वहां रहेंगे, क्योंकि वहां उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो फोर्थ फैक्टर क्या होगा मेरा, मिनरल हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी रहने के लिए। जैसे डायमंड माइंस मेरा अफ्रीका में है, तो जिस वजह से यहाँ भी लोग जो है वो रहना पसंद करते हैं। फिफ्थ क्या है, सॉइल। सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी। तो जहां का सॉइल बिल्कुल भी फर्टाइल हो, अब सपोज कीजिए गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा क्या करती है, तो अपने साथ जो है वो इरोजन करते हुए बहुत सारे मिट्टी को करके मिट्टी को बहा कर लाती है और डिपोजिशन करती है। तो जिस वजह से भी लोग क्या करते हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में रहना चाहते हैं। सेम चीज क्या है, तो हुआंग है और चैंग जियांग एक रिवर जो है वो कहां पे, तो मेरा चाइना में है, और वहां पे भी पॉपुलेशन डायवर्सिटी मेरा क्या है, ज्यादा है। रीजन
सो रीजन इज द सॉइल। सॉइल मेरा फर्टाइल होगा तो एग्रीकल्चर के लिए ठीक होगा, फार्मिंग के लिए ठीक होगा, कल्टीवेशन के लिए ठीक होगा। तो जब फार्मिंग के लिए ठीक होगा, कल्टीवेशन के लिए ठीक होगा, तो जाहिर सी बात है ना कि लोग यहाँ मूवमेंट करेंगे, कि चले जाएंगे माउंटेन पे जहाँ पे कुछ वेदर बिल्कुल कल्टीवेशन के लिए ठीक ही नहीं है, खेती के लिए ठीक ही नहीं है। तो सॉइल है मेरा, मिनरल है, वाटर, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ये जो है वो क्या है तो नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो जिस वजह से ये जहां जहां होगा तो लोगों का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होगा, और जहां इन पांचों की कमी हो जाएगी तब वहां पे लोग जो है वो बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करेंगे। वहां पे क्या हो जाएंगे तो लोग वहां से इमिग्रेशन कर जाएंगे और वहां पे वो रहेंगे ही नहीं। क्लियर है दोस्तों? तो टोपोग्राफी के बारे में मैंने क्या बताया कि जो भी प्लेन रीजन होगा वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होगा। सेकेंड क्लाइमेट, जहां का क्लाइमेट जो है वो क्या होगा तो एक्सट्रीम मॉडरेट लेवल पे होगा, मतलब कि ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्मी, तो यहाँ का पॉपुलेशन। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया, थर्ड फैक्टर मेरा वाटर है, जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो लोग यहाँ पे रहेंगे। फोर्थ है मेरा मिनरल, यदि मिनरल ज्यादा जहां पाया जाएगा तब वहां पे लोग जो है वो ज्यादा रहेंगे। फिफ्थ है मेरा सॉइल, जहां का सॉइल फर्टाइल रहेगा, उपजाऊ रहेगा, तो जाहिर सी बात है ज्यादा लोग वहां रहना पसंद करेंगे। वैसे जगह पे लोग नहीं रहना पसंद करते हैं जहां का फर्टिलिटी सॉइल की वो बहुत ही लो रहती है, तब वैसे लोग वहां से इमिग्रेशन कर जाते हैं, मतलब कि वो वहां से वो माइग्रेट कर जाते हैं, वहां वो रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्लियर है? सेकेंड मेजर फैक्टर है मेरा सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, ये तीन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो भी क्या करता है तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है रहने के लिए। और ये तीनों जहां पे हास हो गया, मतलब जिसकी कमी हो गई, तब भी वहां पे लोग जो है वो रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, तो वो लोग वहां से भी क्या करेंगे तो मूव कर जाएंगे, मतलब वहां पे वो लोग नहीं रहेंगे। जिसमें पहला फैक्टर है मेरा सोशल। सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक। तो जहां पे लोगों को बेटर हाउसिंग मिलेगा, मतलब लोगों को रहने के लिए जो है वो अच्छा घर मिलेगा, तो ये अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा हेल्थ मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ना वहां का पॉपुलेशन ज्यादा होगा। अब लोग गांव से शहर की ओर मूव क्यों कर रहे हैं, ये गांव है, गांव से शहर की ओर मूव क्यों कर रहे हैं, तो इसका मेजर इश्यू क्या है मेरा, एजुकेशन। गांव में जो है वो बेटर एजुकेशन नहीं मिल पाता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अच्छे स्कूल होते हैं, तो वो ज्यादातर क्या होते हैं तो अर्बन एरिया में ही होते हैं। तो यही वजह है कि लोग जो हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ज्यादा आते हैं, और वहां पर लोगों की जनसंख्या भी ज्यादा होती है, मतलब शहर की जनसंख्या ज्यादा होती है। क्लियर है दोस्तों? सोशल का मतलब कि जहां पे बेटर हाउसिंग मिलेगा, मतलब घर की सुविधा अच्छी हो, एजुकेशन हो, शिक्षा मिले और हेल्थ भी होगा, तब भी लोग क्या करते हैं तो मूव करते हैं, मतलब वो जो है वो शहर में चले आते हैं। थर्ड क्या है मेरा, कल्चरल, मतलब सांस्कृतिक रूप से भी यदि कोई एरिया डेवलप है, जैसे वाराणसी की बात की जाए, पटना की बात की जाए, जेरूसलम की बात की जाए, वेटिकन सिटी की बात की जाए, तो ये कल्चरल दृष्टिकोण से भी ज्यादा क्या है, भरा पड़ा है। तो जिस वजह से भी लोग जो है वो ऐसे एरिया में आना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में रहता है कि हम लोग क्या करते हैं तो वाराणसी में जाएंगे, हम लोग का कल्चर जो है, यानी हमारी जो संस्कृति है, रहन खान पान, आध्यात्मिक रूप से हम लोग जुड़ जाएंगे, और हम लोग क्या करते हैं तो वाराणसी में मूव कर जाते हैं। अयोध्या में देखा जाए, फिर द्वारका में देखा जाए, तो ये सब एरिया में जो कल्चरल दृष्टिकोण के कारण भी लोग जो है वो ज्यादा मेरे रहने पसंद करते हैं। क्लियर है दोस्तों? थर्ड पॉइंट है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है कि यदि किसी भी एरिया में इंडस्ट्री होगा, जितना अधिक से अधिक इंडस्ट्री होगा तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो लोग जो है रोजगार की अवसर की तलाश के लिए भी लोग क्या करते हैं तो मूव करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में चले जाते हैं और वहां पर वो रहते हैं और अपनी वो जीवन शैली को वो सुधारते हैं। जैसे एक ओसाका के बारे में आप लोग सुने होंगे, जिसको मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां का भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हमारे इंडिया की बात की जाए तो मुंबई है, दिल्ली है, जितने भी मेट्रोपॉलिटन शहर है या फिर जितने भी कैपिटल है, तो लोग वहां पर मूवमेंट करते हैं, मतलब वहां का पॉपुलेशन ज्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होता है। रीजन क्या है, इकोनॉमिकल फैक्टर, मतलब कि यदि जहां पे लोगों को आर्थिक रूप से ज्यादा उनको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे तो वो मूव करेंगे।
तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट मैंने आप लोगों को डेंसिटी ऑफ पीपल बताया, जहां पे मैंने क्या बताया था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं तो वो मेरा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हुआ। जहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ल्ड का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मेरा 51 है। वर्ल्ड का कितना है मेरा 51। ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो 382। बिहार की बात की जाए तो 1102 है। फिर आपको वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो 1029 है। एंड उत्तराखंड की बात की जाए तो 189 है। क्लियर है। सेकेंड हम लोगों ने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब लोग जो है वो मूव कर रहे हैं कहीं पे, जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लोगों को, लोग किसी एरिया में ज्यादा हो रहे हैं, तो उसका मेजर दो फैक्टर, एक ज्योग्राफिकल फैक्टर और एक सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर है। ज्योग्राफी फैक्टिकल में हम लोग क्या देखें तो टोपोग्राफी देखें, तो टोपोग्राफी में क्या मैंने आप लोगों को बताया कि जहां का प्लेन रीजन होगा वहां ज्यादा लोग रहेंगे। फिर हम लोगों ने क्लाइमेट के बारे में देखा, वाटर के बारे में देखा, ज्यादा जहां वाटर की अवेलेबिलिटी होगी तो लोग वहां रहना पसंद करेंगे। देन मिनरल देखें, सॉइल देखें, एंड सोशल कल्चरल इकोनॉमिक में भी सोशल में क्या बताया मैंने आप लोगों को कि जहां बेटर हाउसिंग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कल्चरल में जहां लोगों को मतलब कल्चर उनका सही हो सके तो लोग मूव करेंगे, और इकोनॉमिक मतलब जहां पे लोगों को बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो भी लोग क्या कर देंगे, तो वो वहां से वो मूवमेंट करेंगे। सो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड इफ यू वांट टू से एनीथिंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। चलो बाय।